नमस्ते बच्चों, भूगोल की इस तासिका में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 5 वृष्टि इस पाठ के अध्ययन की हमने शुरुआत की थी। इस अध्ययन के दौरान हमने जानने की कोशिश की कि वृष्टि के कौन कौन से रूप होते हैं। आपको याद है वृष्टि के कौन कौन से रूप है? तो इसमें है ओस, तुषार, है ना। इस प्रकार के ये क्या है, वृष्टि के सारे रूप है। आज की इस तासिका में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? आज की तासिका में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वृष्टि के प्रकार कौन कौन से हैं। कुल मिलाकर वृष्टि के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? वृष्टि के 3 प्रकार है। तो हम ये जानते हैं, आइए, कि ये कौन कौन से प्रकार है। यहाँ पे हम फिर से एक बार दोहराएंगे कि वृष्टि के प्रमुख 3 रूप थे ना। हमने पहले रूप देखे, हिम, ओले और बारिश। उसी प्रकार वर्षा के प्रमुखता 3 प्रकार किए जाते हैं। सबसे पहला है आरोही अथवा अभिसरण वर्षा, दूसरा है प्रतिरोधी वर्षा और तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। तो आइए एक एक वर्षा के प्रकार हम देखते हैं। यह है सबसे पहला वाला प्रकार, आरोही अथवा अभिसरण वर्षा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? सबसे पहले हम आकृति का अच्छे से निरीक्षण करेंगे कि ये आरोही वर्षा किस प्रकार दिखाई दे रही है। आपके पास पाठ्य पुस्तक है, उसे खोलिए। अगर नहीं है तो इसे आप अच्छे से वीडियो में भी आप आकृति का अच्छे से निरीक्षण करेंगे। विषुववृत्तीय प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता है और समीप वाली हवा गर्म होती है। हवा गर्म होने से प्रसरण होकर वह ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाकर गर्म हवा फिर ठंड होती है। तो ये आरोही प्रकार की वर्षा हम कहाँ देख पाएंगे? विषुववृत्तीय प्रदेशों में, बराबर है। ठंडी हवा की बाष्प धारण क्षमता कम होती है। जैसे जैसे हवा क्या होती जा रही है, ठंड होती है, तो उसकी बाष्प धारण की क्षमता फिर कम होती है। इसीलिए हवा में स्थित बाष्प का अब क्या होने लगा है? सघनीभवन होने लगा है। तो हवा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होकर फिर क्या तैयार होते? जलकण, है ना। तो ये फिर जलकण तैयार होकर फिर क्या होती है? फिर होती है वर्षा। जलकण तैयार होते हैं और उससे वर्षा फिर होने लगती है। तो इसे आप फिर से एक बार देखेंगे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विषुववृत्तीय प्रदेश में सूर्य की ऊष्मा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो वो वाले प्रदेशों में, जो प्रदेश विषुववृत्तीय के पास आते हैं, वहां हम आरोही अथवा अभिसरण वर्षा देख पाते हैं। सामान्यतः यह वर्षा कब होती है ना? सामान्यतः विषुववृत्तीय प्रदेशों में ऐसी वर्षा प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। इस प्रकार की वर्षा के समय बिजलियों की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट होती है। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कब होती है? सामान्यतः प्रतिदिन दोपहर के बाद, है ना, जब उष्णता काफी बढ़ जाती है, उसके बाद फिर बारिश होती है। अफ्रीका, तो ये वाला जो बारिश है, ये प्रकार, वो कहाँ पे दिखाई देता है हमको? अफ्रीका के कांगो नदी का कछार और दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न नदी के कछार के विषुववृत्तीय भागों में आरोही प्रकार की वर्षा होती है। आरोही प्रकार की वर्षा का प्रदेश पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। ये एकदम महत्वपूर्ण मुद्दा है। आरोही प्रकार की वर्षा का प्रदेश क्या है? पूरे पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। मतलब आरोही प्रकार की वर्षा पृथ्वी पर सबसे कम दिखाई देती है, कम होती है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार। अपना दूसरा प्रकार है प्रतिरोधी वर्षा। आइए हम फिर से एक बार आराम से आकृति का निरीक्षण करते हैं ना। ये चित्र का हम निरीक्षण करते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे समुंदर है, ये पर्वत है। पर्वत क्या कार्य कर रहे हैं? ये सारा ये
चित्र हमें दर्शा रहा है। समुद्र अथवा विशाल महासागर से आने वाले पवन बाष्पयुक्त होते हैं। बराबर है। ये कहाँ से आ रहे हैं? समुद्र अथवा विशाल महासागर से आने वाले जो पवन है वो कैसे होते हैं? उसमें बाष्प धारण शक्ति ज्यादा होती है। उनके मार्ग में आने वाले ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं से वह रुक जाते हैं। क्या हो गया? ये पर्वत श्रृंखलाओं से ये यहाँ पर रुक गए। पर्वत के अनुसार पवन ऊर्ध्व दिशा में जाने लगती है। परिणामतः इन पवनों का तापमान कम हो जाता है और उनमें स्थित बाष्प का घनीभवन होकर फिर वर्षा होने लगती है। पर्वत श्रृंखलाओं की रुकावटों के कारण प्रतिरोध प्रकार की वर्षा होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ना कि प्रतिरोध प्रकार की वर्षा कहाँ होती है? तो जहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं की रुकावट होती है, जो वाले प्रदेशों में पर्वत है, पठार है, तो वहां पर उस कौन सी प्रकार की वर्षा दिखाई देगी? प्रतिरोध प्रकार की वर्षा। पर्वत के पवन की भाग में और अधिक प्रमाण में वर्षा होती है। पर्वत लांघने पर मतलब यहाँ से इधर जाएंगे अभी ये, तो ये हो गया लांघना, ये पवन। पर्वत लांघने पर पवन में स्थित बाष्प की मात्रा क्या होती जाती है? कम हो जाती है। इसी प्रकार हवा की बाष्प धारण क्षमता बढ़ती है। पवन के विपरीत दिशा के बाजू में वर्षा का प्रमाण कम होता जाता है। इस कारण यह प्रदेश वृष्टि छाया का प्रदेश, इस नाम से हम इसे पहचानते हैं। वृष्टि छाया का प्रदेश है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण, कि जहाँ पे बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, वो वाले प्रदेश को हम कहते हैं वृष्टि छाया का प्रदेश। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रकार। इसे क्या नाम है? चक्रवातीय वर्षा। यहाँ पे हम देख पाते एक प्रकार का क्या निर्माण हुआ है? चक्र, है ना, इसीलिए इसका नाम है चक्रवातीय वर्षा। यहाँ पर भी हम अच्छे से निरीक्षण करेंगे कि यह हवा किस दिशा से होकर जा रही है, किस प्रकार गोल गोल घूम रही है और फिर किस दिशा से बाहर निकल रही है और फिर बारिश हो रही है। चक्रवात का तात्पर्य है कि किसी स्थान पर हवा का दबाव आसपास के प्रदेश की अपेक्षा कम होकर उसमें हवा की विशिष्ट रचना, हवा की रचना किस प्रकार तैयार हुई है? इस प्रकार, है ना, तो ये होगी विशिष्ट प्रकार की रचना। इस रचना का संबोधन चक्रवात ऐसा करते हैं। ये जो रचना तैयार हुई है हवा की, पवन की, ये जो रचना है उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवात केंद्र की ओर आसपास के प्रदेशों से हवा चक्राकार पद्धति से आने लगती है और केंद्र भाग में स्थित, है ना, ये केंद्र भाग में स्थित हवा ऊंचाई पर अभी जाने लगती है। यह हवा ऊंचाई पर जाने से उसका तापमान, है ना, क्या होता है? जैसे हवा ऊपर गई, हवा ऊंचाई पर जाने से उसका तापमान कम हो रहा है। कम होकर हवा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होकर वर्षा होती है। चक्रवात जिन प्रदेशों से होकर जाते हैं वहां वर्षा होती है। चक्रवात वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण मुद्दा कि चक्रवात वर्षा कहाँ पे होती है? समशीतोष्ण कटिबंध में होती है। इसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उसकी अपेक्षा उष्ण कटिबंध में होने वाली चक्रवात वर्षा सीमित क्षेत्र पर ही होती है, वह तूफानी होती है। जहाँ चक्रवात आता है, चक्रवाती वर्षा, वहां पर हम तूफान भी देख पाते हैं, वहां पहले तूफान आता है। तो ये हो गए अपने वर्षा के 3 प्रकार, है ना। अभी इसके आधार पर ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो सबसे पहला कौन सा? प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा। प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा संसार के अधिक क्षेत्रों में होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी प्रकार की वर्षा संसार में अधिक मात्रा में या अधिक क्षेत्रों में होती है? तो कौन सी? प्रतिरोधी प्रकार की। और अपने भारत में भी हम प्रतिरोध प्रकार की वर्षा ही देखते हैं।
प्रादेशिक स्वरूप की है। विषुववृत्तीय रेखीय प्रदेश में होने वाली आरोही वर्षा में अधिक निश्चितता होती है। ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा कि निश्चित वर्षा कहाँ पर होती है? विषुववृत्तीय रेखीय प्रदेश में। किस प्रकार की वर्षा होती है? निश्चित रूप की वर्षा। उसके बाद आरोही वर्षा की तुलना में अभी कौन सी? प्रतिरोधी और चक्रवाती वर्षा में निश्चितता क्या होती है? कम होती है। निश्चितता कहाँ देख पाते हैं अपन? आरोही वर्षा में। और प्रतिरोध और चक्रवाती में हम निश्चितता नहीं देख पाते। इसीलिए प्रतिरोध और आरोही प्रकार के वर्षा क्षेत्रों को अतिवृष्टि, बाढ़ तो कभी अकाल जैसी आपदों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता कुछ भी नहीं है। कभी बाढ़ है, अतिवृष्टि है तो कभी अकाल भी हो सकता है। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक में आकृति 5.5 ब महाराष्ट्र भूप्रदेश का आड़ा छेद और वर्षा स्थिति दर्शाई गई है। तो आप इस चित्र का, इस मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आप थोड़ी सी आकृति समझ लीजिए कि यह आकृति हमें क्या दर्शा रही है। महाराष्ट्र भूप्रदेश है ना, मतलब महाराष्ट्र की प्राकृतिक रचना किस प्रकार की है। महाराष्ट्र में अरबी समुद्र, फिर उसके बाद कोकण के बाद मतलब ये किनार पट्टी है ना, कोकण किनार पट्टी पर आता है। फिर पर्वत है, बीच में सह्याद्री पर्वत आ रहा है, फिर महाराष्ट्र का पठार आ रहा है, फिर उसके बाद पूर्व की ओर का निचला प्रदेश। तो हम ये प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा देख पा रहे हैं, ये हमें ये चित्र से जानना है ना। और ये जानने की कोशिश करने के बाद आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर हल करने की आप कोशिश करेंगे और इसे अपने नोटबुक में लिख कर रखोगे। तो फिर हम मिलते हैं अगली तासिका में। अगली तासिका में हम मिलते हैं